ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आज का एजेंडा, कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि परीक्षण कम होते जा रहे हैं। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल के एचओडी प्रोफेसर नवीद नजीर ने जनता को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अस्पतालों को टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक टेस्टिंग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। में कोविड मामलात में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है एचओडी चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या स्टेटस है हमारे यहाँ कश्मीर में। देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो पूरे कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो अगर कश्मीर की बात करें, हालांकि पिछली 3 वेव्स में हमने देखा था कि जो ही नंबर्स बाहर बढ़ते यहाँ वेव आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक गैप रहता था करीब 1 महीने का जब यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो रहे थे। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन से यहाँ पे भी जो हम पेशेंट सस्पेक्ट आते हैं ओपीडी बेसिस पे या जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, तो उसमें हम रेगुलरली उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3-4 मंथ्स हमारे केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क पहनना या क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जिनमें ये ज़्यादा खतरा रहता है कि बीमारी जो है या इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियरिटी इख्तियार कर सकती है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो है अभी अगर हम नंबर्स को देखें तो कुछ ही मामला आ रहे हैं, क्या टेस्टिंग कम हो रही है और इसको क्या बढ़ाने की कोई तदबीर है? सस्पेक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या केसेस बाकी जगह इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टेस्टिंग गियर अप करनी चाहिए, ये हर लेवल पे होनी चाहिए। मसला ये है कि जब टेस्टिंग कम होगी तो ऑब्वियसली कम डिटेक्शन होगी। लेकिन आप अगर नॉर्मली देखिए ओपीडीज़ में कितना रश है इस टाइम, और सब में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। या अगर आप देखें कि एक बंदा घर में इन्फेक्ट होता है तो यूजुअली आप देखते हैं कि बाकी फैमिली मेम्बर सब सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। तो ये या तो कोविड भी हो सकता है या और कोई वायरस भी हो सकता है। लेकिन अगर एहतियात बरतें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अवॉइड टू टेक ए चांस, अगर हम क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, कब कौन सी कैसी सूरत इख्तियार कर सकता है किसी को नहीं पता है। तो इट इज़ बेटर कि हाँ, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के इस इन्फेक्शन को जो है आगे स्प्रेड होने से रोक सके। शुक्रिया प्रोफेसर नवीद नज़ीर, जो हमें बता रहे थे कि एहतियात बेहतर तदबीर है ताकि इस वायरस को फैलने से बचाया जा सके। जिस तरह के आजकल यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं, चाहे कुछ इन्फ्लुएंजा के मामले पहले आए, विंटर में भी बहुत एक्टिव रहे, H3N2 के मामलात भी आए, और अब कोविड के केसेस में बाकायदा इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे परवेज। ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इसमें बेचैनी हो या इसकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा हो। और अस्पतालों में क्या जो SOPs हैं कोविड को लेकर, क्या उस पर अमल हो रहा है? चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, सिचुएशन हो सकता है अलार्मिंग हो जाए। कल रात को जो डेटा आया उसके हिसाब से 31 टोटल कोविड पेशेंट्स यहाँ पे कल डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 29 पेशेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं और 2 पेशेंट्स जो हैं जिनका ताल्लुक जम्मू से है। और इन 31 पेशेंट्स में तकरीबन 16 पेशेंट्स जो हैं वो श्रीनगर शहर से ही बिलोंग करते हैं और श्रीनगर शहर में इनका है। जहाँ तक आपने टेस्टिंग का पूछा, तो टेस्टिंग यहाँ पे अगर हम बात करें, जो माहिरीन है वो उनका कहना है कि कम अभी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हमारे पास आए हैं कल 185 यानी कि 1785 टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं। जो अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए कम तो हैं, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो OPDs वगैरह हैं या घरों में भी जो सेल्फ मेडिकेशन पे ही काम चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है पिछले दिनों में जो है ऐसे पेशेंट्स देखने को मिले। तो उसके हिसाब से जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, उन्होंने हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें
जितने भी सीएमओज हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो टेस्टिंग में शिद्दत लाए। लेकिन सबसे बड़े कंसर्न की जो बात यहाँ जो माहिरीन का कहना है कि जब भी बाहर के बाकी स्टेट्स और यूटीज में कोविड केसेस का इंक्रीज होता था, उसके तकरीबन 1 महीने बाद यहां पे स्टार्ट होता था इंक्रीज होना। लेकिन इस बारी क्या देखने को मिला है कि जो ही अगर हम बात करें दिल्ली या बाकी शहरों की, वहां पे नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। यहां कश्मीर में भी साथ साथ जो है नंबर्स होना शुरू हो गए हैं। ये डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है इस बारी और थोड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है ये। साथ में जो आपने पूछा कि कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड गाइडलाइंस का फॉलो अगर होता है तो वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि रमजान का महीना भी चल रहा है, रिलीजियस प्लेसेस पे गैदरिंग्स भी होती हैं, या फिर अगर हॉस्पिटल्स ओपीडीज की बात भी करें, हमने हाल ही एक रिपोर्ट भी नशर की थी अनंतनाग से, जिसमें साफ दिखाया गया था कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में जो हैं, जो खुद न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स वगैरह, मेडिकल स्टाफ होता है, वो भी कोविड गाइडलाइंस की पासदारी नहीं करते हैं, न मास्क पहनते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग होती है और न हैंड सैनिटाइजिंग का कोई सिस्टम रखा है यहाँ पे। दूसरी ओर एक और जो इसमें तशवीश की बात है, जो अलार्मिंग बात है, वो ये है कि स्कूल्स भी इस टाइम चल रहे हैं और ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि जम्मू में 8-9 के करीब जो हैं सिर्फ बच्चे ही कोविड का शिकार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचने पे मजबूर हो गए और वहां पे उनका इलाज चला। तो ये एक रीजन है कि जो स्कूल्स इस टाइम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पे इस टाइम खुले हुए हैं, वहां पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात नहीं रखा जाता है, नहीं बरता जाता है और जो बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसके चलते ज्यादा चांसेस रहते हैं वहां पे इन्फेक्शन होने के। जैसा डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने भी हिदायत की है और बाकी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी हिदायत कर रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, कोविड गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना जरूरी है, ताकि अभी जो ये नंबर्स कम आ रहे हैं इनमें ज्यादा इजाफा ना हो, इनमें ज्यादा इंक्रीज ना हो। जी साहब। परवेज, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा काबिले गौर है, वो ये कि जो जम्मू संभाग है, वहाँ से जो डिटेक्शन हो पा रहा है या वहाँ से जो संक्रमित मिल रहे हैं मरीज, और जो श्रीनगर से मिल रहे हैं या ये कहने के कश्मीर की तरफ से आ रहे हैं, तो इसमें ये क्यों ऐसा देखा जा रहा है? अगर वहाँ डिटेक्शन में उधर से ज़्यादा कश्मीर की तरफ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं या डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वहाँ पे वहाँ के लोगों की टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है? जम्मू संभाग में टेस्टिंग कम हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? मिसाल इसमें बेशक टेस्टिंग का ही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम कश्मीर में बात करें तो जो कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्होंने जब इंस्ट्रक्शंस दी थी कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो उसके बाद टेस्टिंग का सिलसिला है उसको थोड़ा तेज कर दिया गया है। जैसा मैं कह रहा था 1785 के करीब जो है कल टेस्ट हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये भी है कि इस टाइम यहाँ पे अभी कोल्ड वेदर चल रहा है, जबकि जम्मू में थोड़ा बहुत जो वेदर है वो इंप्रूव हो गया है और वहां पे थोड़ा गर्मियां आई है। और यहाँ विंटर्स में देखा गया है कि विंटर्स में ऐसे जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये इनका ज्यादा फैलाव रहता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर डिवीजन में भी जो ज्यादातर केसेस हैं वो श्रीनगर से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर में ट्रैवलर्स वगैरह भी बहुत रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ श्रीनगर में आते हैं काम वगैरह के सिलसिले में, उनका भी यहाँ पे कयाम रहता है। तो हमेशा जब भी कोविड की जो 3 लहरें चली हैं उस टाइम पे श्रीनगर ही हॉटबेड रहा है, श्रीनगर में ही सबसे ज्यादा। तो ये एक अहम वजह एक नहीं बल्कि 2-3 वजूहात हैं जो आपने बताई हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका परवेज तमाम जानकारी के लिए, और इस तरह से